हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो में बच्चों हमने क्या किया था, इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था ऑफ एनपीओ। और वहाँ मैंने तुम्हें बताया था अगर बच्चों को अगर कोई एनपीओ में अगर कोई टॉपिक अगर डिफ़िकल्टीज अगर आती है तो बच्चों किस में आती है, सब्सक्रिप्शन में आती है ना बच्चों। और सब्सक्रिप्शन बताओ बच्चों, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए सब्सक्रिप्शन क्या है बेटा, इनकम है, बराबर। और हमने ये भी बताया था बच्चों, इनकम शेड्यूल एंड एक्सपेंडिचर शेड्यूल कब बनाना है हमें, वेनेवर प्रीपेड एक्सपेंस, प्री रिसीव इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग इनकम दिया रहेगा तो बच्चों एट दैट टाइम वी हैव टू प्रिपेयर अ इनकम शेड्यूल एंड एक्सपेंडिचर शेड्यूल हमें बनाना पड़ेगा, राइट। और हमने ये भी बताया था बच्चों, लास्ट ईयर और प्रीवियस ईयर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, बिगिनिंग बोलते हैं। करंट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर को बच्चों हम क्या बोलते हैं, एंड बोलते हैं। बिगिनिंग मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट, एंड मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ देखो बिगिनिंग मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट, और एंड मतलब क्या होता है बच्चों, क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट, राइट। तो बच्चों लेट अस स्टार्ट विद दिस। चेक करते बच्चों हम क्या करते, सब्सक्रिप्शन के बहुत सारे सम सॉल्व कर लेते अच्छे से। विल कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन सब्सक्रिप्शन। हम बच्चों सिर्फ और सिर्फ किस पे ध्यान देंगे बेटा, सिर्फ सब्सक्रिप्शन पे ध्यान देंगे। हम बहुत सारे सम सब्सक्रिप्शन के सॉल्व कर लेते। अगर एक बार बच्चों अगर हमें सब्सक्रिप्शन अच्छे से समझ में आ गया बच्चों तो ऑलमोस्ट तुम्हारा एनपीओ तुम्हारा अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस। हम टाइम वेस्ट नहीं करते। देखो बच्चों ऑलरेडी हमने बैलेंस शीट बना के रखा है। देखो बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017 लिखा हुआ है बच्चों। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बना के हमने बेटा रेडी रखा, राइट। तो जरा लेट अस रीड दी क्वेश्चन। हम क्वेश्चन रीड करते सर हमें कैसे मालूम पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस शीट कब बनाना है बच्चों। ओपनिंग बैलेंस शीट हमें कब बनाना रहेगा पता है बच्चों, जब हमें कैपिटल फंड सम के अंदर नहीं दिया रहेगा तो एट दैट टाइम वी हैव टू प्रिपेयर अ ओपनिंग बैलेंस शीट। याद रहेगा बच्चों, कैपिटल फंड जब भी मिसिंग होगा सम के अंदर ना, तो एट दैट टाइम वी हैव टू प्रिपेयर अ ओपनिंग बैलेंस शीट। 90% हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बेटा नहीं आएगा। अगर आ गया तो 10% तो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बेटा बनाना रहेगा, ठीक है। और वो इतना डिफिकल्ट है नहीं बच्चों, जब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमारा डाउट सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो लेट अस जस्ट कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन सब्सक्रिप्शन। हम सिर्फ कॉन्सेंट्रेट किस पे करेंगे बेटा, सब्सक्रिप्शन पे। इसलिए देखो मैंने रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ बेटा क्या लिख के रखा है, सिर्फ सब्सक्रिप्शन का पार्ट ही लिख के रखा है, बाकी पार्ट पे हमें कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, ठीक है। तो लेट अस सी, देखो बेटे बच्चों क्या दिया हुआ है, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड दैट मीन 31 मार्च 2018 दिया बच्चों। हमारा करंट ईयर बच्चों बताओ कौन सा बच्चों, 17 एंड 18 होगा। ईयर एंडेड दिया ना बेटा, तो समझ जाएगा स्टार्ट कब ईयर रहेगा 1 अप्रैल 2017 और एंड कब ईयर 31 मार्च 2018। तो यहाँ देखते हैं सब्सक्रिप्शन कितना अमाउंट रिसीव किया हमने, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना अमाउंट रिसीव किया बताओ बच्चों। टोटल सब्सक्रिप्शन हमने कितना रिसीव किया, 72,000। और ब्रैकेट में कुछ लिख के दिया, क्या लिख के दिया बेटा, 8,000 फॉर 16 एंड 17। 16 एंड 17 बच्चों कौन से ईयर हो गया, अगर हमारा करंट ईयर 17 एंड 18 है तो 16 एंड 17 बच्चों कौन सा ईयर हो जाएगा, लास्ट ईयर हो सकता है, और उसको हम प्रीवियस ईयर भी बोल सकते हैं। बोलो बच्चों यस और नो। तो जो हमें 72,000 मिला ना बच्चों, उसमें 8,000 ना लास्ट ईयर का पैसा मिला। कोई मुझे बताएगा बेटा लास्ट ईयर का कोई हमें पैसा क्यों ला के देगा, लास्ट ईयर में बाकी होगा तो ही ना हमें ये करंट ईयर में पैसा ला के देगा। बोलो बच्चों यस और नो। कोई अगर तुम्हें बोलता है लो लास्ट ईयर का पैसा, तो लास्ट ईयर में बाकी होगा तो ही तो हमें ला के दिया ना बच्चों। तो ये याद रखना बेटा, ये जो दिया है ना लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर में आउटस्टैंडिंग होगा तभी तो हमें 8,000 मिल रहा ना अभी। तो लास्ट ईयर को हम क्या बोलते हैं बेटा, बिगिनिंग बोलते हैं, और बाकी होगा उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, आउटस्टैंडिंग ना। बोलो बच्चों क्या बोलते हैं बेटा हम, आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ देखो इनकम शेड्यूल में बेटा देखो हमने लिख दिया टोटल इनकम रिसीव, और यहाँ ऊपर देखो क्या लिख के रखा है, सब्सक्रिप्शन ना। तो हम इसको कैसे रीड करेंगे, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव बताओ बेटा कितना है, 72,000 लिख देते। क्या लिख देते बेटा, 72,000। और जो 72,000 जो मिला है बच्चों, 8,000 तो लास्ट ईयर का है ना बेटा, तो लास्ट ईयर में बाकी होगा तो दिख रहा है बेटा, फर्स्ट वन आउटस्टैंडिंग, और लास्ट ईयर को क्या बोलते बेटा, बिगिनिंग ना। तो आउटस्टैंडिंग द बिगिनिंग। तो शेड्यूल देखो बताओ बच्चों क्या बोल रहा है, प्लस करना है कि माइनस करना है बेटा, माइनस करना है ना। तो माइनस करेंगे बेटा कितना, 8,000 माइनस करेंगे। दिस इज वन इफेक्ट, एवरी एडजस्टमेंट विल हैव अ 2 इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट बताओ बेटा कहाँ आया, बिगिनिंग एसेट्स। बिगिनिंग मतलब क्या होता है बेटा, ओपनिंग बैलेंस शीट दिख रहा है बच्चों, चेक करो हमने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है बिगिनिंग ना बेटा, बिगिनिंग असेट्स। तो असेट साइड में हमें लिखना पड़ेगा
आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, क्या लिखेंगे बेटा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना बाकी था बेटा, 8000। एवरीवन अंडरस्टूड दिस, बोलो बच्चों ये समझ में आया बेटा। तो लास्ट ईयर का कितना बाकी था बेटा, 8000, ये समझ में आया। अब करंट ईयर के बारे में कहाँ दिया है, जरा चेक करो, एडजस्टमेंट में दिया है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रुपीज़ 10,000। तो ये क्या बच्चों कुछ ईयर मेंशन किया क्या बेटा, कुछ ईयर मेंशन नहीं किया, दैट मीन वी आर टॉकिंग अबाउट करंट ईयर। और करंट ईयर को बताओ बच्चों हम क्या बोलते हैं, एंड बोलते हैं ना, बोलो बच्चों ऐसा नो। तो इसको हम क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, क्या बोलेंगे बच्चों, आउटस्टैंडिंग एट द एंड। जरा इनकम शेड्यूल में चेक करो, आउटस्टैंडिंग एट द एंड कहाँ दिखा है, कहाँ दिख रहा है बताओ बच्चों, यहाँ दिख रहा है कि नहीं। तो बच्चों करंट ईयर का पैसा ना बेटा, तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा कि प्लस, तो प्लस करना पड़ेगा ना बेटा। तो हम प्लस कर देंगे, कितना अमाउंट लिखेंगे बताओ, 10,000। कितना अमाउंट लिखेंगे बताओ बच्चों, 10,000। दिस इज़ वन इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट बताओ बेटा कहाँ आएगा, एंड असेट्स दिया हुआ है, क्या दिया बेटा, एंड असेट। एंड मतलब क्या होता है बच्चों, क्लोजिंग बैलेंस शीट ना, देखो हमने लिख के रखा है, दिख रहा है बेटा एंड, राइट। तो असेट्स में जाके हम क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये करंट ईयर का है ना, तो करंट मतलब एंड बोलते हैं। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना अमाउंट बताओ बच्चों, 10,000 ना। तो ये देखो ये हमारा हो गया। सो यहाँ से बच्चों इतना ही एडजस्टमेंट दिया था बच्चों, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग एंड करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग दिया, तो हमने लिख दिया। अब जरा चेक करते हैं ना बेटा, ये टोटल सब्सक्रिप्शन का अमाउंट हमें टोटल करना पड़ेगा। तो 72,000 प्लस 10,000 करते बच्चों, पहले इसको प्लस कर देते, 72 प्लस 10 बच्चों बताओ बच्चों कितना आएगा, 82,000। उसमें से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, 8,000 माइनस करना है ना बेटा। तो माइनस ये 0 0 हो जाएगा बेटा, और ये कितना हो जाएगा, ये 7 और ये 12। तो हाउ मच वी आर गेटिंग, 74,000। तो टोटल बताओ बच्चों हमारा सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना आएगा, 74,000। यस नो बच्चों। और सब्सक्रिप्शन बताओ बच्चों कहाँ आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा ना बेटा। कहाँ बेटा, इनकम साइड ना। तो देखो ऑलरेडी हमने लिख के रखा है, देखो बाय सब्सक्रिप्शन कितना अमाउंट आएगा बेटा, 74,000। एवरीवन ये समझ में आ गया बेटा सबको, बोलो बच्चों ये समझ में आया सबको। तो ये तो कुछ ज़्यादा ही सिंपल था बच्चों। हम नेक्स्ट हम ट्राई करें, थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम। देखिए क्या दिया है, रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। बेटा तो हमारा करंट ईयर बच्चों कौन सा आएगा, 19 एंड 20 बराबर। यहाँ चेक बेटा सब्सक्रिप्शन अमाउंट हमने कितना रिसीव किया, जरा चेक बेटा टोटल सब्सक्रिप्शन अमाउंट कितना रिसीव किया बेटा, 2,34,000। बोलो बच्चों ऐसा नो। और तो यहाँ लिखते बेटा हमने टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव, हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते 2,34,000। अब ब्रैकेट में देखो समथिंग इज गिवन, चेक करो बेटा ब्रैकेट में यहाँ देखो क्या दिया हुआ है, दैट मीन्स ये हमारा ये लास्ट ईयर है, और ये बच्चों हमारा कौन सा ईयर है बेटा, करंट ईयर है। तो बच्चों लास्ट ईयर का 4,000, ये जो 2,34,000 जो हमने रिसीव किया ना बच्चों, उसमें लास्ट ईयर का बताओ बच्चों कितना है, 4,000 है, दिख रहा है बेटा। लास्ट ईयर का कितना पैसा मिल रहा है हमें, 4,000। तो लास्ट ईयर में आउटस्टैंडिंग होगा तो ही अभी मिल रहा है ना बच्चों, बोलो ऐसा नो। तो ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था ना बेटा, तो लास्ट ईयर को हम क्या बोलते हैं बेटा, बिगिनिंग बोलते हैं। और शेड्यूल क्या बोलता है बताओ बच्चों, क्या करना है, हमें प्लस करना है कि माइनस। बेटा हम क्या करेंगे बेटा, माइनस कर देंगे, कितना अमाउंट लिखेंगे, 4,000, राइट। सेकेंड इफेक्ट बताओ बेटा कहाँ आएगा, बिगिनिंग असेट्स में ना। तो यहाँ लिख दें हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, बोलो कितना अमाउंट आएगा, 4,000। एवरीवन अंडरस्टूड दिस, बोलो बेटा ये समझ में आया। तो हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना लिखते हैं बेटा, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, बिगिनिंग मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट। अब ये करंट ईयर का पैसा करंट ईयर में मिल रहा है बेटा 2,30,000। करंट ईयर का पैसा अगर करंट ईयर में मिलेगा तो बच्चों इट इज़ नाइदर अ प्री रिसीव्ड नॉर आउटस्टैंडिंग। करंट ईयर का पैसा करंट में मिल रहा है तो वो आउटस्टैंडिंग भी नहीं है बच्चों, प्री रिसीव नहीं, तो उसको बच्चों 2,30,000 को ऐसे ही रहने देते बेटा, उसका इफेक्ट नहीं आएगा। बट एडजस्टमेंट में जरा चेक करो बेटा, देखो क्या दिया हुआ है, जय हनुमान व्यायामशाला हैज़ 5,000 मेंबर्स पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ₹50 ईच। तो जरा मल्टीप्लाई करके देखिए बेटा हमें करंट ईयर में कितना पैसा आना चाहिए हमारे पास, ये 5,000 है, 5,000 इंटू 50 कर दो, 5 5 25, कितना आ रहा है बच्चों, जा चेक करो, 2,50,000 आ रहा है। तो ये बच्चों हमें करंट ईयर में कितना पैसा मिलना चाहिए था बताओ बच्चों, 2,50,000। बट बताओ बच्चों हमें कितना मिल रहा है, जरा ये चेक कर लो, 2,30,000 ही मिल रहा है ना बेटा करंट ईयर में, मिलना कितना चाहिए था बेटा 2,50,000, बट मिल रहा है कितना 2,30,000। तो बोलो 20,000 आउटस्टैंडिंग है कि नहीं करंट ईयर का, बोलो बच्चों यस और नो।
तो बच्चों करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो मतलब क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एट दी करंट ईयर को क्या बोलते हैं, एंड बोलते हैं ना, दिख रहा है थर्ड वन। तो कितना लिखेंगे बताओ बच्चों, कितना आउटस्टैंडिंग है, 20,000 ना। एवरीवन अंडरस्टूड दिस, 2,50,000 रिसीव करना था बेटा करंट ईयर में, बट हमने सिर्फ कितना रिसीव किया करंट ईयर में, 2,30,000। तो 20,000 अभी भी हमारा बाकी है। सेकेंड इफेक्ट बताओ बेटा कहाँ आएगा, ये बता रहा है, शेड्यूल बता रहा है, एंड असेट्स ना बेटा। तो एंड असेट्स बताओ कहाँ, यहाँ है ना। एंड असेट्स मीन्स क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो आउटस्टैंडिंग एट दी एंड ना बेटा, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिख देंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। अब बच्चों तुम्हें एक और लॉजिक बताता बच्चों, जब भी ऐसा दिया रहेगा ना बच्चों, ईच मेंबर है 5,000 इंटू 50, तो हमें कैलकुलेशन करके बता बेटा कितना आ रहा था, 2,50,000 ना। तो बेटा ये टोटल के सामने ना हम 2,50,000 लिख देते बेटा। तो समझ जाने का बेटा हमारा 2,50,000 ही आना चाहिए, प्लस माइनस करके। जब चेक करते हमें आ रहा है 2,50,000 आ रहा है क्या, 2,34,000 में से हमने 4,000 ऑलरेडी माइनस किया है बराबर। तो बेटा कितना आएगा 2,30,000 और प्लस ये करंट ईयर का 20,000 ऐड कर दो, आ गया कि नहीं हमें 2,50,000। अगर 2,50,000 नहीं आएगा तो बच्चों समझ जाना हमारा क्या है, कैलकुलेशन क्या बेटा, क्या है, रॉन्ग है। एवरीवन अंडरस्टूड दिस, बोलो बच्चों समझ में। तो हम यहाँ लिखते बेटा सब्सक्रिप्शन का, बोलो टोटल अमाउंट कितना है बेटा, 2,50,000 ना। तो यहाँ मैं लिख दूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन इनकम साइड में लिख देंगे 2,50,000। तो चेक करो हमारा सम नंबर 2 भी देखो सॉल्व हो गया। आया बेटा सबको समझ में, बोलो ऐसा नो। चलो लेट अस रीड क्वेश्चन नंबर 3। देखो बेटा क्या दिया है, रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2020 31 मार्च 2020। मीन्स हमारा बच्चों करंट ईयर बताओ स्टार्ट कब ईयर रहेगा, 19 ना। तो 19 एंड 20 बच्चों याद रखना हमारा कौन सा ईयर है बेटा, करंट ईयर है। अब चेक करते रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन जो दिया, देखो 3 दिया ना, 3 अमाउंट दिया बच्चों। देखो 3 ईयर्स दिया हुआ है, 2018 एंड 19, 19 एंड 20, 20 एंड 21। तो बताओ बच्चों हमारा करंट ईयर कौन सा है, ईयर एंडिंग बताओ बेटा क्या है, 20 है ना। तो ये हमारा 19 20 हमारा बेटा क्या है, करंट ईयर। तो करंट ईयर का बेटा क्या लिखते हैं, CY। दैट मीन 2018 एंड 19 में जो हमारे क्या है प्रीवियस ईयर, और एक से हम लास्ट ईयर भी बोल सकते हैं। एंड 20 एंड 21 को बताओ बच्चों हम क्या बोलेंगे, नेक्स्ट ईयर। क्या बोलेंगे बच्चों, नेक्स्ट ईयर। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। ये इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, एडजस्टमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। और एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर इज व्हाट, ₹7,000। तो चेक करो बेटा हमने बैलेंस शीट ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। लास्ट ईयर बैलेंस शीट क्या आएगा, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 हो जाएगा, बोलो बच्चों ऐसा नो। और करंट ईयर का बैलेंस शीट क्या आएगा बेटा, 31 मार्च 2020। तो ब्रैकेट में हमने क्या लिख दिया, एंड लिख दिया। बिगिनिंग मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट और एंड मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट। मैंने अभी बताया बच्चों ओपनिंग बैलेंस शीट बेटा हमेशा तुम्हें बनाने के लिए नहीं आ सकता बच्चा, कैपिटल फंड मिसिंग है तभी हमें क्या बनाना पड़ेगा बेटा, ओपनिंग बैलेंस शीट। और यहाँ देखो हमने लिख दिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2020, राइट। तो लेट अस रीड, देखते बेटा टोटल सब्सक्रिप्शन अमाउंट ना बेटा कितना रिसीव किया, पहले बता बेटा कितना, 90,000। तो यहाँ मैं लिख दूँ बेटा टोटल इनकम रिसीव, टोटल इनकम रिसीव मीन्स टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव 90,000। आया बेटा समझ में। अब देखते 90,000 जो रिसीव किया उसमें से तो 5,000 बेटा लास्ट ईयर का रिसीव किया ना है, बोलो बच्चों ऐसा नो। तो लास्ट ईयर का 5,000 अभी रिसीव किया, बट ये लास्ट ईयर में क्या होगा बेटा, आउटस्टैंडिंग होगा, तभी तो कोई हमें पैसा ला के देगा ना लास्ट ईयर का 5,000। तो देखो फर्स्ट वन दिख रहा है बेटा, आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, बोलो प्लस होगा कि माइनस होगा, बताओ बेटा माइनस होगा ना, बोलो ऐसा नो। तो हम क्या करेंगे बेटा, माइनस कर देंगे, कितना अमाउंट आएगा बताओ, 5,000। दिस इज वन इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट कौन बताएगा, बताओ बेटा क्या आएगा, सेकेंड इफेक्ट क्या आएगा, बिगनिंग एसेट्स ना। तो बिगनिंग एसेट्स कहाँ, यहाँ लिख दे, बिगनिंग एसेट्स मीन्स ओपनिंग बैलेंस शीट। तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, तो यहाँ लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कितना अमाउंट बेटा, 5,000। आया समझ में। अब करंट ईयर का पैसा बेटा करंट ईयर में रिसीव करते बेटा इसका इफेक्ट कहीं नहीं आएगा, याद रखना। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट ईयर का पैसा अब भी रिसीव किया ना बेटा, वो जो 90,000 जो रिसीव किया ना बेटा उसमें से 2,000 ना बेटा नेक्स्ट ईयर का पैसा अब भी हमने रिसीव करा। तो नेक्स्ट ईयर को क्या बोलते हैं बताओ बच्चों, नेक्स्ट ईयर को क्या बोलते हैं, एंड बोलते। और हमने नेक्स्ट ईयर का पैसा एडवांस में रिसीव करके रखा तो उसको बताओ बच्चों क्या बोलते हैं, प्री रिसीव बोलते। क्या बोलते बच्चों, प्री रिसीव ना। तो जा चेक करो, प्री रिसीव नेक्स्ट ईयर को क्या बोले, एंड ना बेटा।
तो प्री रिसीव एट द एंड दिख रहा है लास्ट वन, ये नेक्स्ट ईयर का पैसा ना बताओ बच्चों, तो ये नेक्स्ट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आना चाहिए, ये करंट ईयर में नहीं आना चाहिए। तो इसलिए देखो शेड्यूल क्या करता है, बोलो क्या करने के लिए बोला, माइनस करने के लिए। तो हम क्या करें बेटा, माइनस करेंगे, और बराबर ना बेटा माइनस कितना करेंगे 2000। और सेकेंड इफेक्ट बताओ बेटा क्या आएगा, एंड लाइबिलिटीज। व्हाट इज एंड लाइबिलिटीज मीन्स व्हाट, क्लोजिंग बैलेंस शीट ना बेटा। तो देखो यहाँ लिख देंगे प्री रिसीव्ड, क्या लिखेंगे बेटा, प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन, और तुम सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस लिखो तो भी चलेगा, प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन। आया बेटा समझ में, प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन बताओ कितना आएगा 2000। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। 5000 बेटा लास्ट ईयर का, नेक्स्ट ईयर का 2000। अब करंट ईयर का देखो एडजस्टमेंट में दिया हुआ ये दिख रहा है बेटा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर। तो आउटस्टैंडिंग वर्ड बेटा यहाँ से लेंगे, और करंट ईयर को क्या बोलते हैं बताओ बच्चों, एंड बोलते हैं ना। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड कहाँ दिख रहा है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड शेड्यूल में थर्ड वन दिख रहा है बेटा, ये दिख रहा है थर्ड वन। तो बोलो क्या करना है, शेड्यूल क्या बोलता है, प्लस करेंगे। करंट ईयर का पैसा ना बेटा तो हमेशा प्लस होगा, कितना अमाउंट लिखेंगे बताओ 7000। आया बेटा, ये फर्स्ट इफेक्ट हो गया। सेकेंड इफेक्ट बताओ कहाँ आएगा, एंड असेट्स में आएगा। तो एंड असेट्स मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाओ, लिख दो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। क्या लिखेंगे बेटा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। बोलो अमाउंट कितना आएगा बेटा 7000। तो चेक करो ये हो गया हमारा। जब 3 इयर्स का दिया रखा तो बच्चों हम ऐसा सॉल्व करते सब्सक्रिप्शन। अब हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल ढूंढना पड़ेगा ना बेटा। तो चेक करते कैसे आएगा, 90,000 प्लस 7000 बेटा कितना आएगा 97,000 हो गया। उसमें से -5000 -2000 -7000 करना पड़ेगा ना। तो कितना आ रहा अमाउंट देखो 90,000। तो हमें सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना है बेटा 90,000 आया। तो 90,000 बेटा कहाँ लिखेंगे, चेक करो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमने बनाया ना, दिख रहा है बेटा ये। तो यहाँ लिख दें हम, सब्सक्रिप्शन अमाउंट कितना आएगा बेटा 90,000 हो जाएगा। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। आया बेटा सबको समझ में। सो लेट अस रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते क्या दिया है। रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2020। तो हमारा करंट ईयर बच्चों बताओ जो क्या आएगा 31 मार्च 2020 ना। तो यहाँ लिखते बेटा क्लोजिंग बैलेंस शीट में 31 मार्च 2020। तो स्टार्टिंग कभी हुआ रहेगा बताओ बच्चों 2019 हो जाएगा ना, बोलो बच्चों यस और नो। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर बेटा क्या आएगा 2020 आ जाएगा, यस और नो। तो रीड करते बेटा देखो क्या दिया, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2020। टोटल सब्सिडी रिसीव बताओ बच्चों कितना दिया 1,03,300 दिया हुआ है, बराबर ना बच्चों। और नॉर्मली बच्चों जो हमें एडजस्टमेंट जो दिया होता है ना बच्चों, किस में दिया, स्टेटमेंट में दिया रहता है, बट सम टाइम कभी कभी बच्चों देखो टैबुलर फॉर्म में भी आ जाता है एडजस्टमेंट। तो ये देखो यहाँ दिया हुआ है ना, ये दिख रहा है बेटा 1 अप्रैल 2019 एंड 1 अप्रैल 2020 दिया है। तो ये इसके सामने बेटा हम लिख देते हैं बिगनिंग लिख देते हैं। लास्ट ईयर को बताओ बच्चों हम क्या बोलते हैं बिगनिंग बोलते हैं ना, और करंट ईयर को क्या बोलते हैं बेटा एंड। अगर ये तुम्हें समझ में आ गया तो बेटा कुछ भी है नहीं बेटा ये सब में, हाँ खाली ऐसा एडजस्टमेंट में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगा। लास्ट ईयर के सामने लिख देने का बिगनिंग और करंट ईयर के सामने बेटा क्या लिख देने का एंड लिख देने का। तो स्टार्ट करें बच्चों। टोटल सब्सक्रिप्शन बताओ बच्चों हमने कितना रिसीव किया बताओ 1,03,000 ना। तो यहाँ लिख देते टोटल इनकम रिसीव 1,03,000। आया बेटा समझ में, ये लिख दिया हमने। अब यहाँ चेक करते देखो ये बिगिनिंग है बेटा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया ना, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, और इसको क्या बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड। जब चेक करते हैं वेयर इज आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, ये दिख रहा है फर्स्ट रो में दिख रहा है, ये आएगा ना। बोलो कितना आएगा आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग बताओ बेटा कितना है 9,000, हमने माइनस कर दिया। सेकेंड इफेक्ट बताओ बच्चों कहाँ आएगा इसका बिगिनिंग एसेट्स ना, कहाँ आएगा बेटा बिगिनिंग एसेट्स। तो यहाँ लिख दे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना अमाउंट बेटा 9,000 बराबर। और यहाँ चेक करो आउटस्टैंडिंग एट द एंड बताओ बच्चों आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना है बताओ 10,000 है ना। तो यहाँ देखो थर्ड रो में दिख रहा है बेटा क्या होगा प्लस, क्या करेंगे बोलो प्लस कर देंगे 10,000। सेकेंड इफेक्ट बताओ कहाँ आएगा एंड असेट्स, तो एंड असेट्स में लिख देते आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना बताओ बच्चों 10,000। तो ये हमने लिख दिया 10,000। देखो कितना इजी था, हमने ये आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग कर दिया और आउटस्टैंडिंग एट द एंड। नेक्स्ट हम देखो क्या होता है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। रिसीव इन एडवांस को बताओ बच्चों क्या बोलते हैं प्री रिसीव बोलते हैं ना, बोलो बेटा क्या बोलते हैं प्री रिसीव्ड। क्या लिखेंगे हम इसको प्री रिसीव्ड।
तो ये प्री रिसीव एट द बिगनिंग बताओ बच्चों कितना है, 8000 है ना। या शेड्यूल में चेक करो, प्री रिसीव एट द बिगनिंग कहाँ दिख रहा है, दिख रहा है प्री रिसीव एट द बिगनिंग। तो क्या हो जाएगा बताओ बच्चों, प्लस हो जाएगा कितना अमाउंट, 8000, राइट। सेकेंड इफेक्ट बताओ बेटा क्या आएगा, बिगनिंग लाइबिलिटीज ना बताओ बच्चों, बिगनिंग लाइबिलिटीज मीन्स व्हाट, ओपनिंग बैलेंस शीट। तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखो प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन, प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन, प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन कितना अमाउंट बताओ बच्चों, 8000, राइट। और प्री रिसीव एट दी एंड, नेक्स्ट ईयर का पैसा अब भी रिसीव करके रखा, बताओ बच्चों कितना है, 6000 ना। ये दिख रहा है बेटा प्री रिसीव 6000, तो ये दिख रहा है प्लस होगा कि माइनस होगा, नेक्स्ट ईयर का पैसा ना बेटा, तो नेक्स्ट ईयर के इनकम में आना चाहिए ना। तो ये तो करंट ईयर में आ गया, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा। वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं बेटा, प्लस माइनस शेड्यूल बताएगा, देखो शेड्यूल बता रहा है ना क्या करना है, लेस करना है। सेकेंड इफेक्ट भी देखो बता रहा है क्या करना है, एंड लाइबिलिटीज। तो एंड लाइबिलिटीज में लिख दें हम प्री एंड लाइबिलिटीज मीन्स क्लोजिंग बैलेंस शीट या करंट ईयर का बैलेंस शीट, राइट। प्री रिसीव्ड क्या लिखें बेटा, प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन, प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन, बोलो कितना अमाउंट आएगा, 6000 हो गया। देखो हमारा, देखो टैबुलर फॉर्म में दिया तो कितना इजी है, हो गया बेटा, आया सबको समझ में। तो इसको हम टोटल कर दें, देखते कितना आएगा सब्सक्रिप्शन का अमाउंट, टोटल कितना आएगा, जब चेक करते बेटा 1,03,000, पहले प्लस वाला पार्ट करते थे बेटा, 10,000 प्लस 8,000 18,000 ना। तो 1,03,000 प्लस 18,000, तो बताओ बच्चों कितना आ रहा है, 1,18,300, करेक्ट है बेटा। उसमें से 9,000 और ये 600, माइनस माइनस प्लस ना बेटा, तो कितना करेंगे 15,000 बेटा क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 0 0 ये 3 हो जाएगा, 8 माइनस 5 3 हो जाएगा 0। तो कितना आ रहा है बताओ बच्चों, 1,03,300, 1,03,300, चेक करो बेटा करेक्ट है एवरीवन। तो यहाँ लिख दे बेटा, देखो कहाँ आएगा बताओ, ये सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कहाँ था बताओ बच्चों, इनकम साइड में आएगा ना बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। देखो यहाँ लिख देंगे 1,03,300, दैट्स इट। देखो हो गया हमारा ये कंप्लीट। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? चलो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम नंबर 5। सी व्हाट इज गिवन हियर, रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2012। तो बच्चों ईयर एंडेड हमारा बच्चों क्या 31 मार्च 2012 है। तो बोलो स्टार्टिंग हमारा कब हुआ रहेगा, 1 अप्रैल 2011 है ना बेटा। तो 11 एंड 12 इज अवर करंट ईयर। तो यहाँ चेक करो, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2000, यहाँ बताओ बच्चों क्या लिखना पड़ेगा, 12 लिख दो बेटा। और यहाँ क्या लिखना पड़ेगा 2011। ओपनिंग बैलेंस शीट बेटा क्या आएगा 31 मार्च 2011 एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट का भी आएगा 31 मार्च 2012। और यहाँ भी लिख देते बेटा। तो ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन से ईयर में आएगा, 31 मार्च 2012। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? आए बेटा समझ में? तो रीड करते, रिसीव में क्या दिया, टू सब्सक्रिप्शन रिसीव 36,000, दैट मीन टोटल सब्सक्रिप्शन का अमाउंट बताओ बच्चों कितना है 36,500। सो वी विल राइट टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना है 36,500। आए बेटा समझ में? और ये पता ना बच्चों, हम इसको क्या लिखते हैं, बिगिनिंग लिखते हैं, और इसको क्या लिखते हैं बेटा, एंड लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों, एंड। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चेक करो बच्चों, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग बताओ बेटा कितना है 3,000 है। बोलो बच्चों ऐसा ना हो, तो इसको हम क्या लिखेंगे बेटा, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। वेर इज आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, दिख रहा है बेटा ये आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। बोलो प्लस होगा कि माइनस होगा, हमारा शेड्यूल क्या बताता है बताओ, क्या बोलने क्या करने का है, लेस ना बेटा। तो हम लेस कर देंगे 3,000, कितना लिखेंगे बेटा 3,000। सेकेंड इफेक्ट बताओ बेटा कहाँ आएगा, बिगिनिंग असेट्स। वेर इज बिगिनिंग एसेट्स, दैट मीन्स ओपनिंग बैलेंस शीट है बेटा। तो यहाँ लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। क्या लिखेंगे बेटा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। जब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखो बताओ जो कितना लिखेंगे हम 3,000 लिखेंगे। कितना लिखेंगे बेटा 3,000। अब पे अटेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बेटा याद रखना है। देखो लास्ट ईयर का कितना पैसा बाकी था बताओ बच्चों, 3,000 बाकी था ना। बोलो बच्चों ऐसा नो, बट चेक करो करंट ईयर में हमें लास्ट ईयर का कितना पैसा मिल रहा है बताओ, सिर्फ 2,500 मिल रहा है ना बच्चों। बाकी कितना था बेटा, आउटस्टैंडिंग कितना था 3,000, बट हमें यहाँ कितना पैसा मिल रहा है लास्ट ईयर का, सिर्फ 2,500 मिल रहा है। तो बच्चों यहाँ देखो ये 500 अभी भी बाकी है कि नहीं, बोलो
इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, स्टिल आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, स्टिल आउटस्टैंडिंग। 500 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। तो बच्चों ये जो 500 जो बाकी है ना बच्चों, रिमेंबर दिस बच्चों, याद रखना जो 500 बाकी है वो लास्ट ईयर का हम माफ़ नहीं करेंगे बच्चों, उसको हमें क्या करना, करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है ना उसमें हमें क्या करना, प्लस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, प्लस। बेटा समझ में आया, 500 जो बाकी है ना करंट ईयर का जो भी आउटस्टैंडिंग है उसमें ऐड करेंगे बेटा, हम माफ़ नहीं करेंगे बच्चों, समझ में आया। तो उसको हमें क्या करना, कैरी फॉरवर्ड करना। तो यहाँ चेक करो बेटा, आउटस्टैंडिंग एट दी एंड कितना दिया है, 5000 दिया हुआ है, और यहाँ कुछ तो भी लिखा हुआ है। क्या लिखा बताओ, इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग। तो प्रीवियस ईयर का कितना बाकी है बताओ, जब इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है 5000 जो है ना आउटस्टैंडिंग एट दी एंड जो है ना बेटा, उसमें 500 प्रीवियस ईयर का भी इंक्लूडेड है। दैट मीन्स करंट ईयर का बताओ बेटा कितना होगा, 4500 होगा ना। लिखने का बेटा हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एट दी, लिखेंगे 5000 लिखे। वेर इज आउटस्टैंडिंग एट दी एंड, दिख रहा है बेटा आउटस्टैंडिंग एट दी एंड, बोलो क्या होगा, प्लस होगा। कितना लिखेंगे बेटा, 5000। बट ये चेक करो बेटा, तुम्हारे रिविजन के लिए तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा बेटा। दैट मीन्स ये करंट ईयर का 4500 है और 500 बेटा कौन से ईयर का, लास्ट ईयर का है। बोलो बेटा ये समझ में आया, ये 5000 जो आउटस्टैंडिंग एट दिया ना बेटा उसमें 500 प्रीवियस ईयर का भी बाकी है, उसमें ऐड कर दिया, इंक्लूड कर दिया है। समझ में आया सबको ये। तो बोलो ये हमने 5000 ऐड कर दिया। सेकेंड इफेक्ट बताओ बेटा कहाँ आएगा, एंड असेट्स। तो जब एंड असेट्स में जब लिखोगे ना, एंड असेट्स मीन्स व्हाट, क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो देखो बच्चों हम क्या लिख देंगे, देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखेंगे हम, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमें पता है 5000, बट यहाँ देखो हम यह लिख देंगे बेटा, क्या लिखेंगे 2010 एंड 2011। तो ये लास्ट ईयर का बताओ बेटा कितना है, 500 है, एंड 2011 एंड 2012 तो करेंडर का बताओ बच्चों कितना है, 4500। टोटल एडअप करके हमारा कितना आउटस्टैंडिंग बाकी बेटा, 5000 बाकी है। एवरीवन अंडरस्टूड दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बेटा। स्टिल आउटस्टैंडिंग वाला जो होता है ना बेटा, करंट ईयर में क्या होता है बेटा, ऐड होता है। तो ये लोगों ने ऑलरेडी ऐड करके दिया हुआ, ये ब्रैकेट में देखो ये दिया ना बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आया बेटा समझ में। तो हो गया, देखो हमारा इतना ही था। अब इसको चलो क्लोज करो शेड्यूल को, देखो जो 36,500 में पहले हम प्लस कर देते, 5000 ऐड कर देते बेटा। तो बताओ कितना आ जाएगा, 0 0 ये 5 हो जाएगा, 41,500। उसमें से ये कितना माइनस करना है, 3000 बेटा क्या करना है हमें, माइनस करना है। तो ये 0 0 ये 5, ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा ना बेटा, तो 8। तो कितना आ रहा है 38,500। तो वी कैन राइट एज, यहाँ लिख सकते बेटा 38,500। तो हमारा सब्सक्रिप्शन का अमाउंट बताओ बच्चों कितना आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में देखो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं बाय सब्सक्रिप्शन 38,500। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। बोलो बेटा ये स्टिल आउटस्टैंडिंग वाला केस है, तो बेटा तो ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है। सो वी हैव डन दिस। ये हमारा सम देखो, सम नंबर 5 कंप्लीट हो गया। सो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम। अभी नेक्स्ट सम देखो बेटा क्या दिया, सम नंबर 6 दिया हुआ है। बट यहाँ देखो बेटा, यहाँ में ओपनिंग बैलेंस शीट देखो बेटा दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस शीट दिया हुआ और रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट देखो बेटा दिया हुआ है। तो जहाँ चेक करते हो ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या दिया बेटा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना दिया बताओ, 8,500 दिया। रिमेंबर दिस बेटा, लास्ट ईयर का कितना बाकी है, 8,500 राइट। और यहाँ देखते हैं रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2009 तो 19। तो हमारा करंट ईयर बताओ बेटा क्या होगा, तो ये दिख रहा है 17 एंड 18 बेटा हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट ईयर है बराबर। ये हमारा करंट ईयर है, 18 एंड 19 करंट ईयर है, और ये हमारा क्या है, नेक्स्ट ईयर है राइट। और एडजस्टमेंट में क्या बोला है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 18 एंड 19। बोलो 18 एंड 19 हमारा कौन सा ईयर है बेटा, करंट ईयर है। बोलो बच्चों यस और नो। तो जा चेक कर लेते कैसे आएगा। टोटल सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव बताओ बेटा कितना दिया, बोलो 90,000 ना। बोलो बच्चों यस और नो। तो हम यहाँ लिख दें 90,000, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव 90,000। आया बेटा समझ में। अब बेटा देखो ध्यान से देखो, पहले ओपनिंग बैलेंस शीट में चेक करो कितना बाकी था, मुझे बताओ लास्ट ईयर का कितना पैसा बाकी है, दिख रहा है बेटा 8,500 बाकी ना बेटा। तो 8,500 का बेटा इफेक्ट आएगा आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग। बोलो क्या आएगा, बोलो शेड्यूल क्या बोलते हैं बताओ, क्या करना है, लेस करना है ना। तो लेस कर देंगे 8,500, फिनिश्ड बेटा। आया समझ में। ये सेकेंड इफेक्ट बताओ बेटा कहाँ आएगा, बिगिनिंग एसेट्स। ऑलरेडी लिखा हुआ है कि नहीं, देखो ये बिगिनिंग एसेट्स में ही है ना, दिख रहा है बेटा। तो ऑलरेडी हमें इफेक्ट दिया हुआ बेटा 8,000, सिर्फ एक ही इफेक्ट आएगा 8,500। लास्ट का बेटा 8,500 बाकी था, बट चेक करो हमें पूरा पैसा मिला क्या लास्ट ईयर का, नहीं ना बेटा। यहाँ चेक करो सिर्फ कितना मिला बताओ, 5,000 मिला ना बेटा। तो बोलो यहाँ 3,500 स्टिल आउटस्टैंडिंग है कि नहीं,
बोलो बच्चों यस और नो। 8500 में से सिर्फ 5000 मिला, तो बताओ बच्चों 3500 हमारा बाकी है ना। तो जो बाकी है बच्चों बताओ क्या करेंगे, उसको माफ़ करना नहीं, करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है ना बेटा उसमें हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देखो ये दिख रहा करंट ईयर का कितना 3000 ना, और उसमें बेटा 3500 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। लास्ट समय किया था ना बेटा, याद है कुछ, बोलो बेटा यस और नो। तो इसका बेटा 5000 मिल गया ना, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, समझ में आए, ये 5000 का इफेक्ट नहीं आएगा। करंट ईयर का पैसा करंट में 83,000 बेटा अब भी मिल रहा है, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं है ना बेटा, उसको हम उसको आउटस्टैंडिंग भी नहीं बोल सकते बेटा, प्री रिसीव भी नहीं बोल सकते। करंट ईयर का पैसा करंट ईयर में मिल रहा है, तो उसको हम बोल सकते कि एडवांस से मिला नहीं, या बाकी वाला नहीं है ना बेटा। करंट ईयर का पैसा करंट में मिले तो उसका कोई इफेक्ट नहीं आता है। नेक्स्ट ईयर का बताओ बच्चों कितना पैसा मिल रहा है हमें, 2000 ना। नेक्स्ट ईयर का पैसा अब भी हम लेके रख रहे हैं बेटा एडवांस में, उसको हम क्या बोलते हैं, प्री रिसीव्ड, और नेक्स्ट ईयर को क्या बोलते हैं, एंड ना। तो लास्ट वाला दिख रहा है बेटा, दिख रहा है प्री रिसीव एट दी एंड, और शेड्यूल क्या बोलता है बताओ, क्या करने का, लेस करने का ना। तो हम लेस कर देंगे 2000, और सेकेंड इफेक्ट बताओ कहाँ आएगा, एंड लाइबिलिटीज़ कहाँ आएगा बताओ जो, एंड लाइबिलिटीज़, एंड मतलब बेटा हमने ईयर लिख देते यहाँ 2000 क्या आएगा बेटा 19 आएगा, और यहाँ भी 31 मार्च 2019। तो एंड लाइबिलिटीज़ में यहाँ लिख दिया बेटा प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन, प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन, एंड लाइबिलिटीज़ मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट, प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट ईयर का पैसा एडवांस में रिसीव करता था, दैट में बेटा हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी से 2000 आया बेटा समझ में। अब करंट ईयर का देखो क्या दिया है, एडजस्टमेंट में दिया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2018 एंड 19 इज 3000, और 3500 प्रीवियस ईयर का अभी भी बाकी है ना बेटा। तो यहाँ देखो आउटस्टैंडिंग इसको एंड बोलेंगे, और शेड्यूल क्या बोलते हैं बताओ, क्या करना है, ऐड करना ना। तो हम ऐड कर देंगे, कितना ऐड करेंगे हम लोग 6500, बट बेटा हमारा करंट ईयर का सिर्फ 3000 और प्रीवियस ईयर का 3500 अभी भी बाकी ना बेटा, स्टिल आउटस्टैंडिंग बोले, तो इसको हम क्या बोला, लास्ट ईयर बोलो या प्रीवियस ईयर बोलो। आया बेटा समझ में। 6500 कैसे आया सर, 3000 करंट ईयर का, 3500 लास्ट ईयर का, तो 6500 हो गया। सेकेंड इफेक्ट बताओ बेटा कहाँ आएगा, एंड असेट्स। तो एंड असेट्स में जाओ, यहाँ लिख देंगे हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बेटा हम पूरा बाइफिकेशन दे देंगे बेटा, मैं इसको लिख दूँ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। लास्ट ईयर को बताओ बेटा कितना पड़ेंगे, 17 एंड 18। लास्ट ईयर का कितना बाकी है, 3500 अभी भी बाकी है ना, और करंट ईयर का कितना बाकी है, 18 एंड 19 का 3000। तो देखो कितना आ रहा है एडअप करके 6500। तो बेटा हम ऐसे स्टिल आउटस्टैंडिंग आया तो ऐसा हम बाइफिकेशन दे देंगे। एवरीवन अंडरस्टूड दिस, देखो हो गया हमारा सम। तो अब इसको टोटल कर दो, देखो कितना आ रहा है 90,000 प्लस 6500, तो बेटा कितना आ रहा है 96,500 आएगा बराबर। उसमें से 8,500 को माइनस कर देते पहले, माइनस ना 0 0 0, ये कितना 8 हो जाएगा, और ये 16 कितना आ रहा है 8, 88,000 आ रहा है। और उसमें से क्या बेटा 2000 और माइनस करना है हमें, तो बताओ कितना आ रहा है 86,000 आ रहा है। तो बेटा कितना आ रहा है 86,000, तो हम यहाँ लिख दें 86,000। तो चेक करो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये बेटा जब ओपनिंग बैलेंस शीट दिया रहेगा तो बेटा देखो ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 86,000 यहाँ लिख दें, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 86,000। तो यहाँ बच्चों ओपनिंग बैलेंस शीट दिया रहेगा ना, तो समझ जाने बेटा हमें कैपिटल फंड ऑलरेडी दिया रहेगा, तो एट दैट टाइम हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। दैट इज़ वाई बेटा यहाँ देखो ये है ना बिगिनिंग असेट्स का इफेक्ट हमने नहीं लिखा, बिकॉज ऑलरेडी हमें दिया हुआ 8,500। आई होप सो एवरीवन अंडरस्टूड दिस। आ गया बेटा समझ में। चलो लेट अस सॉल्व वन मोर सम, एक और सम ट्राई करते बेटा। लेट अस सी, देखते बेटा सम नंबर 7 में क्या दिया, बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2019। तो ईयर स्टार्ट किया बेटा 1 अप्रैल 2019, तो ईयर एंडिंग बताओ क्या आएगा 2020 हो जाएगा ना मार्च, तो यहाँ लिख दे 2020 राइट। चलो चेक करते बेटा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, लास्ट ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग बेटा सब्सक्रिप्शन, याद रखना बेटा 8,000 है। चलो लेट अस रीड दिस, रीड करते। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव बताओ बच्चों कितना दिया, 1,05,000 दिया बेटा। तो यहाँ मैं लिख दूँ टोटल SUB मतलब सब्सक्रिप्शन कितना बेटा 1,05,000, करेक्ट है बेटा। अब चेक करते बेटा लास्ट, पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा। ओपनिंग बैलेंस शीट बताओ कितना दिया, आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग 8,000 है बेटा। तो वेर इज आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, दिख रहा है आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, बोलो प्लस करना है कि माइनस, माइनस ना बेटा, शेड्यूल बता रहा है क्या करने का बेटा, टेंशन लेने की जरूरत बेटा, शेड्यूल बताएगा प्लस करना है कि माइनस करना है। तो यहाँ माइनस करने के लिए बोला, तो हम क्या करेंगे बेटा माइनस कर देंगे 8,000 बराबर, यह है बेटा समझ में। बट जरा चेक कर लेते हैं ना बेटा,
हमें पूरा 8000 मिला क्या? सब्सक्रिप्शन रिसीव इंक्लूड 3000 फॉर द ईयर एंडेड 18 एंड 19। तो यहाँ चेक करो ना बेटा, 18 एंड 19 हमारा लास्ट ईयर है। ये जो हमने 1,05,000 जो रिसीव किया ना बेटा, उसमें से 3000 लास्ट ईयर का मिला है। कितना मिला बेटा? 3000 लास्ट ईयर का मिला। बट बोलो कितना बाकी था, जरा ओपनिंग बैलेंस शीट में चेक करो। 8000 बाकी था, बराबर ना बेटा, उसमें से 3000 हमें मिल गया। तो बोलो स्टिल आउटस्टैंडिंग कितना है? बोलो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? स्टिल आउटस्टैंडिंग बोलेंगे ना बेटा, स्टिल आउटस्टैंडिंग। 8000 बाकी था, सिर्फ लास्ट ईयर का सिर्फ 3000 मिला। तो बोलो बच्चों इसको हम माफ़ करेंगे क्या बेटा? नहीं ना। तो करंट ईयर का जो है ना बेटा, करंट ईयर बताओ हमारा कौन सा आएगा? 19 एंड 20 ना। तो ये जो स्टिल आउटस्टैंडिंग वाला अमाउंट है ना बेटा, करंट ईयर के अमाउंट में बेटा क्या ऐड हो जाएगा? ये थर्ड सम कर रहे हैं ना बेटा, स्टिल आउटस्टैंडिंग वाला, तो क्या हो जाएगा? इसमें ऐड हो जाएगा। एवरीवन अंडरस्टूड दिस बेटा? तो दैट मीन्स ये 3000 का इफेक्ट बेटा कहीं नहीं आएगा, याद रखना, बिकॉज ये तो पैसा मिल गया ना हमें। आया बेटा समझ में? तो ये हमने क्या किया? 3000 को हमने कहीं लिखा नहीं। आया बेटा समझ में? चलो आगे देखते। करंट ईयर का बताओ बेटा कितना बाकी है? बोलो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 19 एंड 20 आउटस्टैंडिंग एट द एंड बोलेंगे ना बेटा। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड बोलो यहाँ है ना, बोलो क्या करना है? प्लस करना है। तो कितना प्लस करना बताओ? 14 + 5 बेटा कितना आएगा? 19,000। सर 19,000 क्यों? वहाँ तो 14,000 दिया, करेक्ट है बेटा। 14,000 करंट ईयर का एंड 5,000 बेटा कौन सा? लास्ट ईयर का। अभी भी बाकी ना स्टिल आउटस्टैंडिंग, बराबर, ये करंट ईयर। तो ये क्या हो गया बेटा? 19,000। सेकेंड इफेक्ट बताओ बेटा क्या आएगा? एंड असेट्स। तो एंड असेट्स में जाओ, यहाँ लिखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और उसको हम बाइफिकेशन दे देंगे। लास्ट ईयर को बताओ बेटा क्या बोलेंगे हम इसको? 18 एंड 19, 2018 एंड 19। कितना बाकी है? स्टिल आउटस्टैंडिंग 8000 में से बेटा 3000 मिल गया, और अभी भी कितना बाकी है बेटा? 5000 बाकी है। और करंट ईयर का कितना है? 19 एंड 20, कितना बाकी है बेटा? 14,000। तो 14,000 + 5,000 बेटा कितना हो गया? देखो 19,000 हो गया। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? बोलो बेटा ये समझ में आया सबको ये? तो इसको हम करते बेटा टोटलिंग करते, सिर्फ इसमें इतना ही था इसमें बेटा सिर्फ इतना ही था। तो 1,05,000 प्लस बेटा कर दे 19,000 कर देते। तो 0 0 0 नेक्स्ट 9 + 5 14, कितना रहा? 1,24,000। उसमें से बेटा 8,000 हमें क्या करना है? माइनस करना है। तो 0 0 कितना है बेटा? 1,16,000 आ रहा है। तो यहाँ लिख दे बेटा 1,16,000। तो यहाँ लिख दे बेटा, चेक करो कहाँ आएगा? टोटल ऑफ सब्सक्रिप्शन कहाँ आएगा बताइए? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा बेटा। कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड में लिख दे इनकम। देखो भाई ऑलरेडी हमने हेडिंग दे के रखा है 1,16,000। तो चेक कर लो बच्चों, देखो सम नंबर 7 तक हमने कंप्लीट कर लिया बेटा। यहाँ 7 सम तक किया बेटा, और इसमें सम करते बेटा वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा बेटा। तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम क्या करते हैं? सम नंबर 8 से सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो उसमें हम ट्राई करें बेटा पूरा सब्सक्रिप्शन का तुम्हारा डाउट, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, तुम्हें सब्सक्रिप्शन का पूरा डाउट तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा? क्लियर हो जाएगा। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? चलो बच्चों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय स्टूडेंट, टेक केयर।